बेटा देवा, वो दुकान के सामने वाला ऑफिस है ना, उसमें जाके समय से चाय दिया ना, और साहब से बोलना कि पिछले महीने का जो हिसाब किताब बाकी है ना उसे भी दे दो। पापा की दवा आनी है। और टाइम से चला जा बेटा। ठीक है बाबा जी। सर आपकी चाय। तुम कौन हो? साहब आज पापा की तबीयत खराब थी तो चाय देने में आया हूँ। अच्छा ठीक है, यहीं रख दो। साहब वो पापा ने बोला था पिछले महीने का हिसाब बताने के लिए, क्योंकि पापा की तबीयत ज्यादा ही खराब है, उनके लिए दवा भी लेनी है। वैसे बेटा मुझे कोई आइडिया तो है नहीं हिसाब किताब का, और तुम्हारे पापा भी नहीं है, तो कौन करेगा हिसाब फिर? साहब मुझे पता है पिछले महीने का हिसाब 520 एक था और 470 एक था, 390 एक था, टोटल मिला के 1380 हो गए। अरे वेरी गुड, लेकिन तुमने इतनी जल्दी कैसे लगाया हिसाब? अरे सर पहले से ही घर से हिसाब किताब लगा के आया होगा। नहीं नहीं मैडम, मैं घर पे कोई हिसाब नहीं लगा के आया, मैंने तो यहीं लगाया है। ज्यादा ना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कौन हिसाब लगा सकता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है सानिया? सर इसकी एज देख के लगता है ये इतनी जल्दी हिसाब किताब लगा पाएगा। अरे हो सकता है उसका माइंड बहुत तेज हो, और आजकल के बच्चों का माइंड बहुत अच्छा है सानिया। अरे सर आप इन जैसे गरीब लोगों को ना जानते नहीं हो, ये लोग बहुत ही तेज होते हैं, अपनी ऐसी वैसी बातों में फंसा के ना हम लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। मैं भी बहुत तेज हूँ, इसको ना एक पैसा नहीं ऐंठने दूंगी। एक मिनट, बेटा तुम एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी से हिसाब किताब कैसे लगा लेते हो? हाँ हाँ बताओ सर को कि तुम घर से सारा हिसाब किताब लगा के आए थे। तुम चुप रहोगी? उसे बोलने दोगी? सर आप समझ क्यों नहीं रहे हो? सर ये लोग बहुत तेज होते हैं, आप नहीं जानते इनको। देखो मैं अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है बताओ। एक मिनट सानिया। हाँ बोलो। 721, 590 और 660, बताओ कितना हुआ टोटल? 2071। अच्छा ठीक है, ये तो तुक्का भी हो सकता है। चलो ये बताओ 990, 475 और 335, टोटल कितना हुआ? 1800। अरे वाह, वेरी गुड, तुम्हारा मैथ्स तो बहुत अच्छा है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? देवा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। और तुम्हारा मैथ इतना अच्छा कैसे है? साहब रोज जो पापा हिसाब किताब करते हैं ना उनके साथ बैठकर सुनता रहता हूँ। साहब पहले समझ में नहीं आता था तो अब बैठ के हिसाब कर लेता हूँ। हाँ उसके साथ बेवकूफ बनाना भी सीख गए। सानिया तुम चुप रहोगी? तुम हर गरीब इंसान को छोटा या चोर क्यों समझते हो? क्योंकि सर मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं, थोड़ा इमोशनल ड्रामा करेंगे फिर पैसे लेके गायब। और अगर सच में कोई मजबूर हो तो? बेटा वैसे तुम्हारे पापा को हुआ क्या है? साहब पिछले 2-3 दिनों से पापा को बुखार आ रखा है। कल तो दुकान में लगा पाए पापा, दवा वाले अंकल ने बोला है पहले पुराने पैसे दो जब दवा मिलेगी। और तुम्हारी मम्मी, वो क्या करती हैं? साहब मम्मी नहीं है। तो फिर घर का सारा काम कौन करता है? वो पापा ही करते हैं सब कुछ, तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो दुकान भी मैं ही संभाल रहा हूँ। तो फिर तुम स्कूल नहीं जाते क्या? साहब अगर स्कूल जाता तो काम पर नहीं आ पाता, काम पर नहीं आता तो पापा की दवा कैसे लेके जाता। सर मेरे को लग रहा है ये कहानी बना रहा है। अरे बस करो तुम, हर इंसान को शक की नजर से नहीं देखते। बेटा सच सच बताना, तुम्हें सबसे अच्छा पढ़ाई में क्या लगता है? मैथ पढ़ना। साहब आपको पता है जब स्कूल में मुझसे मैडम कोई सवाल पूछती है ना तो मुझे जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। और बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पहले तो साहब मुझे डॉक्टर बनना था ताकि अपने पापा का इलाज मैं फ्री में कर सकूं, लेकिन अब लगता है जो जल्दी पैसे कमा ले वही बन जाऊंगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? गरीब लोगों के सर सपने ना घर की जरूरतों से बड़े हो नहीं पाते। ये लो बेटा तुम्हारे पापा का हिसाब, और ये तुम्हारे पापा की दवाई के लिए। नहीं साहब, सिर्फ हमारी मेहनत के चाहिए। बेटा ये तुम्हारी ईमानदारी और हुनर का सम्मान है। नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं दीदी, गरीब लोग अगर चुप रहे लोग उन्हें झूठा ही समझते हैं, और अगर उन्हें अपनी बात समझाएं तो चालाक। बेटा कल से तुम स्कूल जाओगे
और तुम्हारे पापा के इलाज का पूरा जिम्मा हमारा। सच में साहब? हाँ हाँ बेटा, क्योंकि बेटे तुम्हारे जैसे बच्चे काम करने के लिए नहीं बने, आगे बढ़ने के लिए बने हैं। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू। गरीबी जेब खाली कर सकती है लेकिन दिमाग नहीं। कई बार छोटे घरों में रहने वाले बच्चे सोच में सबसे बड़े निकलते हैं।